कौन सी दवा माफक आएगी वो तो तुम्हारा जो है सो फैमिली डॉक्टर है वो जाने को, मेडिकल स्टोर वाला जाने को। अब तुम कहो कि हमारी कोई ये तकलीफ है तो वह तकलीफ की भी वहां 6 दवा हो सके ना मेडिकल स्टोर में। तो मेडिकल स्टोर वालों भी देवता की तरह ऐसे ही तो बोलेगा कि भाई तेरे को ये तकलीफ है, या तकलीफ की मेरे पास 6 दवा है, या में से कौन सी दवा तेरे को सूट होगी तेरे फैमिली डॉक्टर को पूछ के देख ले। क्योंकि वो हिस्ट्री तो तुमको वो मेडिकल स्टोर वाले को तो नहीं पता है। यदि इतनी युवा को पता होती तो मेडिकल स्टोर क्यों चलाते, डिस्पेंसरी नहीं चलाते? सीधी सी कॉमन सेंस की बात है ये। तो वो भी तो मेडिकल स्टोर वालों भी यदि वो गिलिंडर नहीं है कि तुम तुम्हारे ले जाओ खाता रहो, कहीं तो थशे ज न। मैंने आपको सुनाई थी ना, यस्य कश्चित् तरोर मूलम येन केन प्रपयशयेत् यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। उनकी बहुत तकलीफ है। उन्हें कह रहे कोई भी एक जड़ मूल ला, करनो क्या? यस्य कश्चित् तरोर मूलम, कौन सी जड़ मूल लानी? कोई भी पेड़ को जड़ खोद के कोई जड़ ला, क्या करनो क्या? कोई भी चीज से घोट पीस वाको, ये न के न प्रपेशेत, बाकी गोलियां बना। कौन से रोग पे? अरे सब रोग पे दे, 50 मरेंगे 50 जिंदे होंगे, धंधा चालू हो जाएगा। यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। वही तो परसेंटेज तो वही रहेगा ना, 50 मरेंगे 50 बचेंगे, जो 50 बचे वो पाछे 50 दूसरे लेके आएंगे कि हमने आमनाती फायदा थई गयो तो तेरो धंधा फिर आनंद से चलेगा। ये बहुत जगह यह तरीके की सिस्टम डेवलप हो जाए कि तुम जानते हो कि मत जानते हो, वो प्रिस्क्राइब करते रहो। बाकी रोगी की क्या सारी मेडिकल हिस्ट्री है, तुमको दवा हाथ में आ गई मतलब प्रिस्क्राइब कर देना थोड़ी जरूरी हो है। देखो है धांधल दुनिया में या तरीके की, यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। जाने वाले को जाना होगा, आने वाले को रहने वाले को रहना होगा। अब तू तेरे दवा दे दे रखना मत तारा बाप नु हो जाए। 50 साल 5 साल दवाखाना चले तो डॉक्टर कहवा जाए कि बहुत सिद्ध पुरुष है। हर दुकान को यही महात्म्य है। जम गई ना दुकान, फिर माल क्या है ये नहीं पूछे लोग, दुकान जमी भई होनी चाहिए, ठिकाना रिलायबल ठिकाना चाहिए। ऐसे हमारे मन बताई थी ना करमचंद डॉक्टर की बात आपको, के फीवर आ गया। करमचंद हमारे यहाँ एक ही डॉक्टर, वो एक्चुअली डॉक्टर ही नहीं है तो कंपाउंडर है, तो डॉक्टर मर गया, वहां को कोई सक्सेसर नहीं है तो कंपाउंडर डॉक्टर बन गया। अब मेरे को आ गया फीवर, 3-4 डिग्री फीवर, बहुत परेशान, क्या करूं? कि भाई यहाँ तो करमचंद डॉक्टर है, मन की बुलाओ, जो आए अपने कर्म में होएगा वही तो होएगा। करमचंद डॉक्टर आए, गांव में एक ही डॉक्टर, करना क्या? तो आने सब तपास करी, कही कि आपको मलेरिया भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। मन की डॉक्टर 3-3 रोग बोले, हाँ 3-3 रोग हो सकते हैं, तीनों रोग की दवा दे दी। अब वो फीवर तो उतर गया, फीवर तो उतर गया, अब कौन से रोग की दवा सुतरे हो पता नहीं, पर चमड़ी में ऐसा रिएक्शन आया कि यूं हाथ करूं तो चमड़ी खिरे, यूं हाथ करूं चमड़ी खिरे, यहाँ से चमड़ी खिरे। कि डॉक्टर ये सब चमड़ी खिर रही है? बोले कभी कभी रिएक्शन आता है। करमचंद को महात्म्य है, क्या करना, करमचंद डॉक्टर ही तरह 3-3 रोग तो एक साथ बता दिए, कुछ तो हो गई ना। अब ये तो वाकई कितनी कृपा आती, मैंने कर्म तो वाको मेरे पे को 6 रोग नहीं सोचे, और भी तो कोई रोग हो सकते होंगे ना, उनको भी फीवर आ सकता होगा, उनकी भी दवा देते तो कौन जाने क्या क्या हो। तो यस्य कस्य तरोर मूलम ये न के न प्रपेशेत। तो मीनाचार्य जी के पास मुझको फिर 3 महीना, वो फाउंटन पे डॉक्टर होता, वहां के पास 3 महीना इलाज करवाया, तब માંડ માંડ बचे, नहीं तो वहां कही कि तुम्हारी मृत्यु टली है, इतना सीवियर रिएक्शन है ये। और चेहरा तो ऐसा हो गया जैसे कोई मैं अंग्रेज हूं, इतना सफेद हो गया, ऐसा रिएक्शन आ गया सीवियर। करमचंद दुनिया में बहुत है, एक ही नहीं है। बचते रहिए परशुराम, थोड़ी पाले प्रीत। अपनी अपनी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ समझे क्या गति है वह की, आचार्य स्तुते गतिम वक्ता।
या के लिए उपनिषद क्या है कि हम तो सब आत्मविद्या बता देंगे, देव विद्या दवा भी बता देंगे, तू को भी बता देंगे, पर तेरी गति क्या है वो तो तेरा फैमिली डॉक्टर जाने के सब जाने पूरा इनसाइड आउटसाइड योन्तर बहिस्तन भृताम सब चेकअप कियो है, वाकू पता चले ना कि कौन सी दवा लागू होगी, और सो भी प्रेजेंट नहीं, कुछ तो पास्ट हिस्ट्री भी तो वाकई मेडिकल हिस्ट्री भी तो देखनी पड़े कि नहीं, ऐसे थोड़ी कि यस्मै कस्मै प्रदातव्यम। वही बहुत अपने को लगे बहुत कोई आध्यात्मिक और बड़ी दिव्य समस्या है, इन्हीं सिर्फ कॉमन सेंस की बातें हैं ये, ध्यान से देखोगे तो वो उपनिषद के शब्दन में लगी है ना, तो अपने को लगे कि बड़ी भारी कोई आध्यात्मिक या में गंभीर रहस्य, नहीं कॉमन सेंस की बात है, कहीं भी प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो ना तो ऐसा ही है सब जगह, पर अपन वो सेंस नहीं वापरें, और सब सेंस वापरें पर कॉमन सेंस नहीं वापरें। भगवान के दिए हुए 6 सेंस वापरे, एक सेंस भूल जाए वो कॉमन, बाकी बहुत सारी तकलीफें दुनिया में। तो वो कॉमन सेंस वापरो तो बहुत सारी बातें समझ में आवे, वो कॉमन सेंस वापरना भूल जाए फिर कई बातें जो स्पष्ट हैं वो भी समझ में आनी बंद हो जाए। तो ये कॉमन सेंस की बात है, कोई इतनी बड़ी गंभीर रहस्य की बात नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ कॉमन सेंस, तो बात समझ में आएगी कि आचार्य स्तुते गतिम वक्ता। वाक्य बाद नैवोपयन्त्यपचितिम कवयस्तवेश, नैवोपयन्त्यपचितिम, अपचितिम मने तेरो प्रत्युपकार कोई कर नहीं सके, नैवोपयन्त्यपचितिम कवयस्तवेश, ब्रह्मायुषापि, बड़े बड़े विद्वान भी तेरो जो आभार है वाको कैसे प्रकट करनो, उनको ब्रह्मा जी के आयुष्य मिले तो भी वो नहीं प्रकट कर पाएंगे, इतना बड़ा तेरो आभार है हम पे। कवयस्तवेश ब्रह्मायशापि कृतमृद्धम उदस्मरन्त्य, कृतमृद्धम मुदस्मरन्त्य योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा, स्वगतिम व्यनक्ति, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। लास्ट, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, विश्वानि देव, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, राय यानी प्रॉस्पेरिटी, हे अग्नि सुपथ सु हमको प्रॉस्पेरिटी की तरफ पहुंचा। अब वो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी के डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, एज पर कॉन्टेक्स्ट, सुपथ भी स्पिरिचुअल पथ, वर्ल्डली पथ अथवा डिवाइन पथ, एज पर कॉन्टेक्स्ट आएगो। सो अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, विश्वानि वयुनानि सारे ज्ञान कुतु जाने हैं, देव वयुनानि विद्वान, युयोध्यस्मत्, युयोध्यस्मत् जुहुराणम एनः, जो हमारे कुटिल पाप हैं उनसे हमको छुट्टे पाड़।
माने सीधे पाप से तो हम भी हमारा छुटकारा करवा सकें, पर जो कुटिल पाप हमको लपेट के बैठ गए, जैसे अजगर लपेट ले ना एक वक्त, फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। अजगर की लपेट में आ जाए ना, फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो वो अजगर के तरह जो लपेट के हमको बैठ गए हमारे पाप, योध्यस्मत् जुहुराणम एनः भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। भूयिष्ठाम ते, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। तेरे को हम नमस्कार के अलावा और कुछ नहीं दे सके हैं, तू हमको ये सब दे सके, कर सके। ये देखो, ये सारी अपनी प्राचीन भगवान, भक्त और आचार्य के अनुभावन की पिक्चर है। ख्याल में आया ना कि कैसे भगवान के अनुभव हैं, क्या आचार्य के अनुभव हैं, और क्या अंतेवासी के अनुभव हैं, शिष्य के अनुभव हैं। उन अनुभवन को ये सारो कर्म मार्गी दृष्टि सु, उपनय के दृष्टि सु, ज्ञान के दृष्टि सु, भक्ति के दृष्टि सु, मैंने वो मूड आपको समझाया कि ये सारे मूड हते। वह मूड के लाइट में अपन अब वो टेबल देखें तो आपको समझ में आ जाएगी बात। मैं उतर के वहीं आ जाऊं तो अच्छा रहेगा, मुझको लगे कि आड़े आ जाऊंगा। वहां साइड पर नहीं आएगा ना? हाँ तो ठीक है। हाँ तो फिर चिंता की क्या बात है। देखो, ये आनंद स्वभाव भगवान के गुण। आनंद स्वभाव भगवान के गुण क्या हैं कि भगवान में सहज ऐश्वर्य। सहज ऐश्वर्य को मतलब क्या? हर व्यक्ति में ऐश्वर्य है। हर पति को अपने पत्नी पे कुछ ऐश्वर्य चले, हर बॉस को अपने स्टाफ पे कुछ ऐश्वर्य तो चले, पर ये सारो ऐश्वर्य जो है वो सहज नहीं है, एक्वायर्ड है। भगवान को जो ऐश्वर्य है वो सहज है। वो सहज है, वहां को कारण क्या? या बात की देखो खूबसूरती समझो तो बहुत मजा आएगी आपको। क्योंकि भगवान के रिलेशन में कोई चीज दूसरी है ही नहीं। दूसरों कोई होए तो ऐश्वर्य को असहज होना पड़े। भगवान ने जो भी कुछ किया है वो कैसे किया है? अपने आप में सुसब प्रकट किया है। स आत्मानम द्वेधा पातयत। तो स आत्मानम द्वेधा पातयत होने के कारण वाने अपने आप को दो में डिवाइड किया है, वो अपने ऐश्वर्य से डिवाइड किया है। तो वो यहां वहां दोनों पार्ट में वाको तो ऐश्वर्य सहज है। जैसे ये हाथ मेरो है, मैं चाहूं तो ऊंचे उठाऊं। ये हाथ मेरो है, मैं चाहूं तो ऊंचे उठाऊं याकू। ये पग मेरो है, मैं चाहूं तो ऊंचे उठाऊं, नहीं चाहूं तो नहीं उठाऊं। ये पग मेरो है, ये चाहूं तो ऊंचे उठाऊं। ये ऐश्वर्य। कोई के साथ दूसरे को कारण आ तो ऐश्वर्य नहीं है, वो सह स्वरूप के साथ वो प्रकट भयो ऐश्वर्य वाको। या अर्थ में सहज ऐश्वर्य। सहज वीर्य। वीर्य मतलब शक्ति। ऐश्वर्य माने हुक्म चलनो। हुक्म चले पर शक्ति नहीं है। शक्ति है पर हुक्म नहीं चलतो है। आप देखो, आपको अनुभव करो, हाथी में शक्ति कितनी है बेचारे में? हाथी में शक्ति बहुत हुआ है, पर वो ऐश्वर्य महावत के पास चले जाए तो हाथी को ईश्वर महावत बन जाए। मार मार घोंचा, लेफ्ट राइट। हाथी बेचारो वो कम सितंबर की तरह क्या करे? हाथी है तो क्या करेगा?
ऐश्वर्य खत्म हो गया ना, वहां को वीर्य है वहां के पास, कभी उठा के सूंड में से पटक के नाक है नीचे और पीस दे तो महावर की हड्डी के टुकड़ा टुकड़ा कर सके, इतना वीर्य है। तो वीर्य होने के बावजूद भी ऐश्वर्य नहीं रह जाए। तो कहीं वीर्य हुआ है तो कहीं ऐश्वर्य नहीं हुआ है, कहीं ऐश्वर्य हुआ है तो वीर्य नहीं हुआ है। तो भगवान को जो ऐश्वर्य है वो सहज है, भगवान को जो वीर्य है वो सहज है, भगवान को यश सहज है। मुझको अपना यश फैलानो होए तो छापा में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी कि श्याम मनोहर जी बावा बहु मोटा विद्वान छे, આજે એમનું સર્વોત્તમનું પ્રવચન થવાનું છે, તેથી વિનંતી કરવામાં આવે છે કે બધા लाभ प्रेमियों आवजो, तब जाके यश होवे ना। तो छापा वाले की करो, प्रिंटर की करो, ख्याल में आयो? मैं छाप रहे तो पहली बार वल्लभ विज्ञान में संपादक बन्यो। संपादक को मुझको अनुभव नहीं, भाई पहली बार पढ़े तो सब में क्या हो कि वो सब नाम के साथ श्री लगाना जरूरी है, तो इतनी तो समझ आती ना संपादक बनने के पहले। सब नाम के साथ श्री लगाया, मैंने तो श्री लगाया पर मेरे लिखे भाई अक्षर वो कंपोजिटर को श्री नहीं दिख के स्व दिख गए। तो श्वा अमुक गोस्वामी, श्वा तमुक गोस्वामी, यार क्या लफड़ा हो गया। टाटिया थर थर कांप गए। श्वा मने समझे कुत्ता, हर गोस्वामी में श्री के बजाय श्वा आ गयो। दौड़ के शाम को पाछो प्रेस पे के भाई ये क्या कर दियो। बोले तमे जे लख्यु तू ते छाप्यु। मैं श्री लख्यु तू, आ श्वा केवी रीते थई गयो। अरे उनकी मिसप्रिंटिंग थई गई। બધું કાપો नहीं तो हूं मरी जाइश। डर के मारे मैंने अपने नाम के आगे तब से श्री लिखनी छोड़ दी कि मिसप्रिंट हो के श्वा तो नहीं हुआ। प्राय सब गोस्वामी श्री अमुक लिखे, मैं अपने नाम के आगे दूसरों को ही छाप देता हूं एट योर ओन रिस्क। मैं कभी वो रिस्क नहीं लूं कि श्री श्याम मनोहर गोस्वामी, क्योंकि ना श्री हो तो ना हो पर श्वा तो नहीं हो कम से कम। I never mind missing श्री, but I definitely mind being श्व। हाँ, महाप्रभु जी को सिद्धांत भूखना है तो हूँ कुत्ता, वाकई लिए कुत्ता बनने तैयार हूँ। लालमणि बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ऐसा एक लिविंग डॉग इज मच बेटर देन डेड लायन। वार्थ में मैं कुत्ता होने तैयार हूँ, आई डोंट माइंड। पर अननेसेसरी यार काय को कुत्ता बनने, मैंने श्री लिखना छोड़ दिया डर के मारे तब से। उनकी ये रिस्क है यार मैं श्री में कुछ अपन बनने जाए श्री पर वो कभी मिसप्रिंट हो के देयर आर मोर चांसेस ऑफ श्व। तो तब से मैंने बोध पाठ ले लिया। पर भगवान की जो श्री है, यश है, वो सहज यश है, कृत्रिम यश नहीं है। क्यों सहज है? क्योंकि जो है वो वाकई खुद के सु है, दूसरे से कोई नहीं है, दूसरे को वहां में कोई रोल नहीं है। आयो न ख्याल में? वाकई श्री भी जो है वो खुद की श्री है। माने पाउडर लगा के, काजल लगा के, मेकअप करा के, फेशियल करा के, कलाई करा के, मेरे हर वक्त यही प्रॉब्लम है। वो कई रिसेप्शन में जाऊं ना, अब वर वधून को आशीर्वाद दे आऊं, वाह वक्त कलाई लगी भई होवे चेहरा पे, मैं माइंड में ये इंप्रेशन लेके जाऊं वो लड़की को आशीर्वाद दियो तो गोरी थी, महीना 2 महीना बाद फिर काली दिखत, मैं पहचान ही नहीं कि भाई कौन होगी। ओके आप पधार्या तार भाई पधार्या था, पण હવે કલાઈ ઉતરી ગઈ, હવે કેવી રીતે ઓળખવી તને? तो श्री तो हुआ है, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं, पर कलाई लगी जो श्री है ना वो पाछी उतर जाती हुआ है। और फिर रिकॉग्निशन में जेन्युइन प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, अब कैसे पहचानना? वो कहें कि आप पधार्या था फोटोग्राफ से, भाई फोटोग्राफ पण ते वखते गोरी देखाती, हमणा काली केम देखाई रही है? नहीं पहचानने में क्या करना, कलाई उतर जाए तो अपनी जो श्री है ना शोभा ऐसी फेशियल कराई भाई, अब तो और एक स्टेप आगे बढ़ गई प्लास्टिक सर्जरी, तो सब ऐसी कई श्री अपने में भी हुए हैं। ख्याल में आयो? 2 तोतले बच्चा होते,
उनको देखने के लिए लड़की आने, लड़की का बाप आने वाला, तो पुराने जमाने में तो इंटरव्यू तो अलाउड नहीं है, तो ना खाली लड़का दिखा दिया जाता, लड़की दिखा दी जाती माँ बाप को। तो उनको माँ बाप ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे, बोलियो मत, नहीं तो बाप नाराज हो जाएगा। नहीं बोलेंगे, खाली बैठा दिए। देखे तो बड़े खूबसूरत लगे लड़की के बाप को। लड़की के बाप के मुंह से प्रशंसा निकल गई कि हैं तो दोनों लड़का बहुत अच्छे। तब की अब तो अपन पास हो गए, तो वो बोलियो अभी ता देखा तुमने, तिलमा तितारे की टोपी में देखते तो पता चलता। छोटे ने कही तुम बोले हम तो तुप्पई ताप, कैंसल हो गई। बोले दोनों तुतला रहे हैं तो इतने बड़े होके। तो अपनी श्री को उड़ते, श्री की पोल जो है ना अपनी, खुलते देर नहीं लगे, अपन कई ऐसे श्री कर लें, वो श्री निकल जाए, कोई न कोई तरह से वो लीक हो जाए श्री अपनी। तो ऐसी भगवान की श्री नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मश्री है, एक्वायर्ड श्री नहीं है, फेशियल की भई श्री नहीं है, कलाई लगाई भई श्री नहीं है। यह बात को बेसिकली समझो। ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान जो है वो क्योंकि भगवान में कि जो सत्य ज्ञानानंद ब्रह्म में सु सारे ज्ञात्री ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञान साधन के जो विविधताएं प्रकट भई हैं, वो वामेसु प्रकट भई हैं। अब वो इतनी विविधताएं प्रकट भई हैं कि आज अपन जो भी कुछ जाने हैं वो कितना जाने हैं। जैसे मैं जो जान रहा हूं वो कितना जान रहा हूं, जितना मैंने पढ़े हो। पर पढ़े हो कि एक आदमी अपने जीवन में कितना पढ़ सके, कितना पढ़ सके। और कितना भी पढ़ ले, वह पढ़े में ज्ञान की जो है वो कोई छोड़ तो आवे नहीं है ना। सारो ज्ञान एक तो असहज ज्ञान है, अनुभूति जन्य ज्ञान नहीं है। गुजराती में तुम्हारे जाको पुस्तकिया ज्ञान के, वह तरीके को पुस्तकिया ज्ञान है। और वो ज्ञान भी पाछो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि एक आदमी कितनी किताब पढ़ सके जीवन में। तो अपनो जो ज्ञान है वो अपूर्ण है और असहज है। प्रभु को मैं सु तो सारो ही ज्ञान को विस्तार भयो है करके सारो ज्ञान पूर्ण है और वो सारो सहज है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के तरह विकसित भई है करके सहज ज्ञान है। वैराग्य, प्रभु को जो वैराग्य है और अपने वैराग्य में डिफरेंस कितना है ये देखो कि जैसे सांठा है, शेरड़ी है, वह को एक टुकड़ा काट के मुंह में डालो, चबाओ, बड़ा रस आ रहा है, चापते रहो चापते रहो चापते रहो, फिर जैसे ही छूछ आई मुंह में थू 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 शुरू हो जाए, वैराग्य हो जाए अपने को। क्योंकि वो स्वाद जो अपन ले रहे हैं वो यही तरीके को है। जो भी रस अपन ले रहे हैं वाकई एक लिमिटेशन है, जहां तक वो रस छोड़ रहे हैं वहां तक अपने को रस है, और रस छोड़ना बंद की और फिर अपन वाकू थूकना चाहे, वो चाहे शेरड़ी की बात हो, चाहे व्यक्ति व्यक्ति के स्नेह संबंध हो, चाहे धंधा की बात हो, मैंने 7 पीढ़ी को धंधा हो पर प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, तो कोई कहेगो कि बाप दादा नो धंधो छे हमें नहीं छोड़िए, कोई नहीं कहेगो, छोड़ो। वैराग्य आयो न ख्याल में। हमारे यहाँ एक बड़े भगवती आते थे, बड़ी मजेदार बात सुनो। उन भगवती को जो मंदिर है ट्रस्ट हो जाए, उनमें ट्रस्टी होने का बड़ो भाव, कोई रीते सेवा नो चांस मलवो जोईए।
તો અમારે બળો મંદિર ટ્રસ્ટ હતો મૂકું કઈ કહેશો એવી કૃપા કરો ટ્રસ્ટી થઈને થોડીક બાલકૃષ્ણલાલની સેવા કરીને જીવન સાર્થક થાય. ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે, ટ્રસ્ટી થઈને ફાયદો શું થાય? નહીં, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલની સેવા કરવાની મનમાં બહુ ભાવના છે. बड़ा भारी भाव आ गया बालकृष्णलाल पे. मैं तो वहां में पढ़ता नहीं, तो ऐसी सब बातों को दिखते मैं पहले ही पलायनवादी हो जाऊं. कहीं न कहीं तरह से कोई न कोई तरह से टिकड़म जमा के ट्रस्टी बन गए. एक दिन क्या हुआ, ट्रस्टी बन के मंदिर में वो दुकान चलाने वाले को कही, ए अहिया थी हटो, अहिया बधा दर्शनार्थियों ने तकलीफ थाय छे. અને છોરા દીખા કે મોકી દઈશ બધું ટ્રસ્ટીપણો નીકળી જશે. હું શું કઈ, શાંબા તમારી વાત સાચી છે, આજે રેઝિગ્નેશન આપી દીધો મેં. વૈરાગ્ય તુરંત, સેવાનો ભાવ ખંડિત. ઇતને મેં સેવાનો ભાવ ખંડિત. તરત તમારી વાત તદ્દન સાચી હતી હો, આજે જ રેઝિગ્નેશન આપી દીધો, લખીને આવી ગયો. આપણે એવું બધું નથી કરવું. સેવાનો ભાવ હતો શું થયો, તો પછી મરી જાય, मोजे खुश अरसे ही ना गुजर जाए, आस्था ने यार से उठ जाए क्या, वो नहीं, वो तुरंत वैराग्य आ जाए. फिर तो अपने जो वैराग्य हैं, अपने जो अनुराग हैं, वो सब या तरीके के काम चलाऊ अनुराग हैं. कुछ स्वाद आ रहे हो तो महान अनुराग है, भाव है सब. जरा काम में या तरीके को कोई ने कुछ दिखायो के बदी काढ़ी नाखेश, हाँ नहीं वैराग्य साव. आम आपने शू लेवा देवा, घर में ठाकुरजी क्या ओछा छे आप, घरना ठाकुरजी क्या ओछा छे कि आपने त्या जવું, जोड़ी दीधું, बंद કર્યું, वैराग्य आ जाए. तो अपने वैराग्य भी जो है ना वो सहज नहीं है. क्यों? मूल कारण समझो कि अपने अनुराग सहज नहीं है. जब भी अपन अनुराग कर रहे हैं, सकाम अनुराग कर रहे हैं, कामना पूर्ण होनी बंद भई और विराग अपनो तैयारी बैठे हुए हो, बस 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 हवे पति गई बात, बधी गयु गयु, हवे राई ना भाव राते गया. तो जो अपने अनुराग हैं वो काम मूलक अनुराग होने के कारण काम पूर्ति में थोड़ो भी व्यत्यय भय और खटसु विराग आ जाए, त्याग घर संपत्ति नासी, उनने के मुंड मुंडाए भय सन्यासी, तुरंत सन्यास की भावना आ जाए. तो ये जो वैराग्य है वो वैराग्य तो है, इनकार तो अपन नहीं कर सके कि वैराग्य नहीं है, पर सहज वैराग्य नहीं है. भगवान को वैराग्य क्यों सहज वैराग्य है? क्योंकि भगवान के अलावा कोई है ही नहीं जाको वो भगवान राग कर सके. तो वैराग्य सहज वैराग्य. भगवान के अलावा कोई होए तो वाकू राग करे न, और वो राग करे तो वो ऐसो सकामो राग होए करके भगवान को राग ही नहीं अपने अलावा कोई दूसरे पे, तो वाको सहज राग है, आत्मा राग है वाको, आत्म राग है. वैराग्य भी वाको सहज वैराग्य है. यह बात को समझो. आनंद स्वभाव भगवान के गुण तो ये हैं. ख्याल में आयो? बेसिक स्ट्रक्चर समझो. वहां में क्या हुआ है कि भगवान तिरोहितानंद गुण गुणी वाले, भगवान अपने आनंद को तिरोधान करके जीव सृष्टि पैदा करे है. माने सच्चिदानंद माइनस आनंद बराबर सच्चित इज इक्वल टू जीव. सच्चिदा सत प्लस चित प्लस आनंद माइनस आनंद बराबर सच्चित इज इक्वल टू जीव. ये अपनो इक्वेशन है. तो वो आनंद को जो गुण और गुणी दोनों जा में तिरोहित हो जाए. देखो दो बात समझो. आनंद को एक गुणी रूप भी है और आनंद को एक गुण रूप भी है. जैसे ये लाइट है, तो ये लाइट है, वो लाइट को जो सोर्स है वो लाइट को गुणी है, और वो लाइट को जो प्रकाश चारों ओर फैल रहे हो वो लाइट को
गुण है। अपने को यहां तो गुण गुणी को भेद समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अपन यह बात को इजीली समझ सके हैं कि सूर्योदय होने के पहले सूर्य को प्रकाश आकाश में आवे कि नहीं आवे, तो गुण पहले आवे है और गुणी बाद में आवे है। सूर्य के अस्त होने के बाद भी थोड़ी देर तक सूर्य को प्रकाश रहे कि नहीं संध्या की झुरमुट में, तो गुणी तिरोहित भयो है, फिर भी गुण थोड़ी देर चालू रहे। प्राण निकल जाने के बाद भी बॉडी में थोड़ी देर सेंसेशन कायम रहे हैं। छिपकली की पूंछ कट जाए ना, फिर भी काफी देर तक वो हिलती रहे। यहां जाके गुण गुणी को भेद आपको स्पष्ट होएगा कि वस्तु को, या आपको ऐसे भी समझ सको कि फूल में से अपन ने सुगंध एक्सट्रैक्ट करी तो फूल वहीं रह गए और गंध अपने पास आ गई। तो गुण और गुणी ऐसे दोनों रूप हुए हैं वस्तु के। तो प्रभु के जो आनंद के और सत्ता के, और प्रभु सच्चिदानंद ब्रह्म जा वक्त अपन कह रहे हैं, तो आपके सत्ता के, चैतन्य के और आनंद के ऐसे 6 रूप होंगे गुण गुणी के भेद से। सत्ता को गुणी, सत्ता को गुण, चैतन्य को गुणी, चैतन्य को गुण, आनंद को गुणी और आनंद को गुण। आयो ख्याल में? ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म के 3 मूल बात कही जा रही है। जो है, जो अपने होने में अवेयर है कि मैं हूं, और वह होने की अवेयरनेस में जा मैं कोई तरह को दुख नहीं है, परिच्छेद नहीं है, वह तरीके को आनंद जो है वो। तो उन सब के गुण गुणी भाव से 6 भेद हुए हैं। थियोरिटिकली यह बात को अच्छी तरह से समझ जाओ। तो वो जो तिरोहितानंद, जो आनंद तिरोहित भयो है, जा में गुण भी तिरोहित भयो आनंद को और गुणी भी तिरोहित भयो आनंद को, वहां में ऐश्वर्य के ठिकाने वहां को रिवर्स मद पैदा हो जाए। मद जो है वो ऐश्वर्य को अपोजिट है। तुम्हारे में ऐश्वर्य नहीं है पर मद रह गए हो कायम। जैसे रस्सी जल जाए पर ऐठन नहीं जाए, वहां को नाम मद। ख्याल में आयो ना? हम लोगन को जैसे पुरुषोत्तम होने को मद रह गया है ना, कि हम बालक हैं सब पुरुषोत्तम है। पौरुष नहीं होवे पर वो मद रहे कि हम लोग पुरुषोत्तम है, या को नाम मद। ऐश्वर्य नहीं है। तुम्हारे गुजराती में मद को एग्जैक्ट परिभाषा गाम में कोई जाने नहीं ने, हूं वर्णी फई, ये मद को स्वरूप है। नहीं जाने पर अब क्या, वर्णी फई तो हूं छू ना, ये मद को स्वरूप है। तो सहज ऐश्वर्य के ठिकाने एक मद प्रकट हो जाए। जो वीर्य है, वीर्य माने शक्ति, वो शक्ति तो नहीं रह जाए पर क्रोध तो आवे ना, क्रोध तो आवे ही ना। यही लिए एक बात ध्यान से देखो कि क्रोध आवे तो आदमी को शरीर कांपे। बहुत क्रोध आवे ना तो बहुत कांपे क्रोध, क्योंकि शरीर वा क्रोध को झेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वीर्य तो है नहीं ना। इतना स्ट्रांग फोर्स है क्रोध को कि वो वीर्य चाहे और वीर्य तो होवे नहीं। तो जब भी अपने को जैसे वजन मुख उठाना, अब ये उठाना है तो मैं उठा लूंगा, वहां में क्या जोर है। अब समझो कोई 20-40 मन को उठाना है तो हाथ कांपेगा। फिर जाके लिए मेरे पास वीर्य नहीं है, वो काम मैं करने जाऊंगा तो हाथ कांपेगा। पहली बार जब दादाजी ने मुझसे कहीं प्रवचन करो तो मेरे ऐसे ही हाल हो गए थे खस्ता। दादाजी प्रवचन करना आवे नहीं, बहन की पर मैं तो कुछ लिख के दे रहा हूं ना। मैंने क्या अच्छा दो पढ़ आऊंगा। अब वो पुस्तक हाथ में लिया, हाथ हिल रहे, टेबल पे धर दियो, यो रखियो तो यो हिलने लग गयो। कड़क हाथ जमाए, पैर हिलने लग गए। मैंने कहीं पढ़ो या को
तो कोई 4 या 5 पाना फुलस्केप कदाई ने प्रवचन लिखे तो फटाफट 5 के फ्रंटियर मेल की तरह भाग आए ऊपर 5 मिनट में, फंस गए बुरी तरह, क्योंकि शक्ति नहीं, बात ध्यान से समझो, और बोझ बड़ो हो, क्योंकि दादाजी ने क्या लिखे हो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, तो और मैं वहां पब्लिक को एड्रेस करके पढ़ के सुना रहे हो, तो ऐसा सब है। दादाजी ने लिखा तो मैं खुद ही तो समझ नहीं पा रहे, तब वो पढ़ने में जीभ नहीं कांपे तो करे क्या, आप जीभ पे काबू पा लिए तो हाथ कांपने लग गए, हाथ पे काबू पाए तो पैर कांपने लग गए, फटाफट फिर फ्रंटियर में पढ़ के भाई इतनी कृपा भाई कि अशुद्ध नहीं पढ़े हो, बाकी तो वास स्थिति में कुछ अशुद्ध भी पढ़ने लग जाए ना आदमी, महात्मा गांधी की बजाय हात्मा गांधी कर दे। जब जवान लड़खड़ाने लगे तो क्या क्या नहीं हो सके, तो वो जो अपने को क्रोध आवे है, वह क्रोध को झेलने के लायक जब अपने में वीर्य नहीं है तो कंपन आनो स्वाभाविक है, आया ना ख्याल में। तो वीर्य के बिना अपन को क्रोध आवे है, यश के बिना मात्सर्य आवे, अपने में यश नहीं है, कोई को जरा भी बढ़ोतरी देखे अपने को साले ने जरूर कुछ न कुछ बदमाशी करी होगी, नहीं तो इतना आगे कैसे बढ़े हो। भाई वो तुम काय को नहीं बढ़ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं बढ़ रहे हो, बोले हम वो बदमाशी करना नहीं जान रहे हैं, या लिए हम पिछड़े हुए हैं, देखो कितना बड़ा जस्टिफिकेशन। तो जब तुम बदमाशी करना नहीं जान रहे हो तो आंसू कंपटीशन मत करो, यदि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो बदमाशी से आगे बढ़े हो है, मैटर फिनिश हो गई ना। यदि तुमको कंपटीशन है आ जाओ मैदान में, करो बदमाशी सामने, यदि तुमको कंपटीशन नहीं है, बुद्ध भगवान का बहुत अच्छा एक वाव है कथा में कि शेर को जाके शियाल ने कह दी, कैसो एक दूसरो शेर जो है वो कह रहे हो कि जंगल को राजा हूं, शेर ने कि कहां है बता, मेरे अलावा कौन राजा है, तो उन्होंने कि चलो मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूं। शेर पीछे पीछे गए, भाई कौन जंगल को राजा दूसरे देखूं तो सही। थोड़ी देर बाद बास आनी शुरू हुई, उन्होंने कि कहां ले जा रहे हो, उनकी थोड़ा और आगे है, वो गटर में पड़े हुए एक सुअर है, तो उन्होंने कि ये शेर है, उन्होंने कि अच्छा होने दे, मैं जा रहा हूं। कौन कंपटीशन में पड़े हुआ कुसुअर के साथ, मात्सर्य नहीं आयो शेर को, क्यों नहीं मात्सर्य आयो, कर तो होगा राजा को दाव, वाह के साथ उलझने में मेरे को भी गटर में पड़ना पड़ेगा ना। किरीट भाई के साथ अपने को मात्सर्य हो जाए ना। बात कर ब्रह्म संबंध कैसे दे दिया, अरे दे दियो यार, वहां क्या है, कौन सा शेर मार दियो, हो जाए कंपटीशन, क्योंकि सहज यश नहीं है, एक्वायर्ड यश है। બાળક પધારવાના છે, બ્રહ્મ સંબંધ આપવાના છે, જણાવવા આવે છે કે જેને બ્રહ્મ સંબંધ લેવું હોય તો નાહીને લેવું હોય તો નાહીને, વગર નાહે લેવું હોય તો વગર નાહીને, સેવા કરવી હોય તો સેવા સાથે, ન સેवा करवी है ब्रह्म संबंध ले जाजो। वो एक बार वाकू भी टेक्निक पता चल गई, वाने भी एडवर्टाइजमेंट दे दी, भाई जंगल में तो यही रूल चल रहे हो, तो मैं भी जंगल को आ जाऊं। अपने को मात्सर्य हुआ है। मात्सर्य क्यों हो रहे हो कि यश सहज नहीं है, यश सहज नहीं है, सहज यश हो मात्सर्य को कोई प्रश्न ही नहीं उठे। शेर काय को टकराएगा जाके वहां, जब टकराव की इच्छा हो रही है, मात्सर्य हो रहे हो है, तो कुछ लफड़ा है, सहज यश को तिरोधान हो गयो है। वाह मैकेनिज्म को समझो। सहज श्री जब अपने में तिरोहित हुए तब अपने को काम पैदा हुए है। श्री को मतलब शोभा, जब अपने को लगे कि अपने से ज्यादा कोई खूबसूरत है तो वाको अपने को काम पैदा हो गई। श्री यानी शोभा, मेरे से ज्यादा कोई अच्छो शोभा वालो है तो आकी कामना तो मुझको होगी कि नहीं।
भगवान के अलावा कोई है नहीं, तो भगवान से ज्यादा सुंदर कौन होएगो? तो भगवान को काम या लिए नहीं होए, क्योंकि उनकी श्री सहज है। अपने शोभा वाला हो जाए, अपने को दिख जाए, बस तुरंत अपने को काम पैदा हो जाए, भाई तो बहुत शोभा है या कि अपने को चाहिए ही है। तो वो सहज श्री के तिरोधान सु अपने में काम पैदा हुआ है। ये सिस्टम समझो कैसे है आखिर। और सहज ज्ञान के तिरोधान सु अपने को मोह पैदा हुआ है। मोह को मतलब क्या? ज्ञान जो है वो जा वस्तु को देखे, बाकी फुल रेंज में देखे, पर जो वस्तु की जो रेंज है, जो वाके डायमेंशन है, उन सब डायमेंशन में से कोई एक मोनो डायमेंशन में कोई चीज को देखनी, फुल रेंज में वाको नहीं देख पानो, वहां में फिर मोह पैदा होना स्वाभाविक बात है। कोई भी चीज को आप सारी रेंज नहीं जान रहे हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट को प्रिंसिपल क्या है, एकाध पिक्चर आपके ऊपर ऐसा हैमर कर दें कि आपको सारी बात पता हो कि नहीं पता हो, तो वहां में मोह पैदा हो जाए। अक्सर मैं मजाक में कहूं कि सुबह बता दे दांत मंजन कर रहे, कॉलगेट को मंजन कर रहे, और फिर वो एक लड़की है, अपने को मोह पैदा कि चलो फिर अपन भी मंजन करें। भले कोई पसंद करे कि नहीं करे, पर मंजन करने में वो मोह तो हो ही जाए कि हाँ फिर अपने भी, अपन भी कोई से बात करते रहेंगे तो कोई करेगा, ये मोह हो गया। दांत साफ करने वहां में वो मोह हो गया हो। ये सारे एडवर्टाइजमेंट को है, वो एक आध गुजर जाए वहां में सु बस अपने वो बॉडी स्प्रे अला कोई नहीं सूंघता है तो यो यो कर करके चलो तो ये सब मोह की टेक्निक है। ये हमने भी बॉडी स्प्रे लगाया ये मोह की टेक्निक है। वो क्या है, सहज ज्ञान नहीं होने से मोह, क्योंकि फुल रेंज में अपने को पता ही नहीं है क्या बात है, तो मोह होना सहज स्वभाव है। वैराग्य जब नहीं है, वैराग्य नहीं होते ही सहज वैराग्य को रिपरकशन अपने में लोभ के तरीके आवे कि भाई जो हाथ में आयो यार दबा ने या वक्त तो पछी जो हशे जे हशे ते संग्रहेलो सांपे काम आवे, भले ने पछी करड़ी ने मने ज खाई जाए संग्रहेला कोई सेठिया पुष्टि मार्गी बालको ने काम नहीं आवे, बधाए मंदिरो ट्रस्ट करावी दीधा બધા ઠાकुरજી જ લઈ ગયા महाराजोना संग्रहेला सांपो ये सहज वैराग्य के अभाव में लोभ ने क्या हाल किए पुष्टि मार्ग के। अब रोवे कि फलाना एम करे छे, अरे भाई पर संग्रह संग्रह कोण है? ये कोई पोते आव्या था कि तमे संग्रह था? वो वैराग्य नहीं ना, सेवा नहीं करनी है, व्यापार करना है। व्यापार करना है तो सेठिया चाहिए, सेठिया चाहिए तो मैनेजमेंट भी मंदिर को सेठिया के द्वारा ट्रस्टी बना के करना है। वैष्णव सेवा परायण वैष्णव को ट्रस्टी नहीं बनाना है, खोज खोज के सेठिया लाने हैं कि वो कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो तेरी इंडस्ट्री चलाएगो ना। और जब इंडस्ट्री में वहां को होल्ड आयो तो वो तो शेयर खरीद लेगो, हटा देगो तुम्हारे शेयर। सहज बात है। सहज वैराग्य जब तुम में नहीं है तो लोभ तो होएगो, लोभ तो होएगो, तो फिर तो सब दुख ही दुख हैं। तो वो जो है ये दुख को स्ट्रक्चर है, मैंने शायद वहां में बनाया हो तो पर लियो नहीं। ये आनंद है, ये दुख है, शायद छूट गए हो, देख तो नहीं है। अच्छा सॉरी, तो मैं रात को जागरण में सोच रहे हो तो कि ये बात डालू या मैं, पर वो मैं ये आनंद है। यहां एक आनंद को इक्वेशन है, ये सारी जो रो है वो दुख की है,
डाल ले। आनंद स्वभाव गुण के जो भगवान के गुण हैं वो आनंद रूप गुण हैं, और तिरोहितानंद वाले गुणी वाले के जो गुण प्रकट हो रहे हैं, जीव के गुण, वो सब दुख रूप गुण हैं। ख्याल में आयो? पर यदि तिरोहितानंद गुण वाले नहीं, यहां गुणी वाले, गुण वाले नहीं, यहां गुणी वाले, पर भगवान गुण और गुणी दोनों को तिरोधान अपनी चेतना में करें तो दुखी प्रकट होवे। पर भगवान अपने गुणी को तो छुपा लें अपनी चेतना में, पर अपने गुण को नहीं छुपावें। जैसे ये देखो, इनमें लाइट जुड़ रही है, लाइट नहीं दिख रही, पर लाइट को वाको आभा अपने को दिख रही है। तो उतनी थोड़ी सी भी आभा आनंद की अपने को आनी शुरू होवे अपनी चेतना में, तो सुख पैदा होने शुरू हुए हैं। और वो क्या है? मद के ठिकाने अपने में उपेक्षा को सुखावे। मतलब क्या कि जो ऐश्वर्य के बिना अपने को मद हो रहे हो, तो वजह अपने को उपेक्षा का भाव जगे। क्या है हमें तकलीफ की क्या बात है? ऐश्वर्य मेरे में नहीं है तो खोटो मद करने से क्या फायदा? आयो न ख्याल में? वह तरीके को उपेक्षा को एक सुख जगेगो। वो गुण प्रकट भयो तो वो बात बता रहे हो, महत्व प्रकट हो जाएगो। पर वो जो आनंद को जो लाइट अपने को मिल रही है, जैसे प्रसिद्ध अलेक्जेंडर के गुरु की बात है ना, कि जब हिंदुस्तान को जीत के गए हो और अपने गुरु के सामने यो खड़ो हो गयो कि तुम मेरे गुरु हो और तुम्हारो आज चेला हिंदुस्तान को जीत के आयो है, तुम मांगो मुझको, क्या मैं तुमको करूं? माने कि यार धूप आ रही थी, तू आगे खड़ो गयो, बस हट जा। हिंदुस्तान जीते भाई, आज हिंदुस्तान बहुत पास है हो, क्योंकि रॉकेट 3 मिनट में आ सके। वह वक्त ग्रीक सु हिंदुस्तान आनो, बीच के कितने सारे नेशन उनको जीतते भय आनो, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या होएगा ये सोचो आप। हिस्ट्री में ग्रीक के जितने हिस्टोरियन हैं वो यह बात को मेंशन करे हैं, जो वहां के साथ आए थे अलेक्जेंडर के साथ, कि जब हिंदुस्तान वह आयो, थोड़ी विषयांतर बातें पर आपको वहां को अनुभव समझ में आएगा। तो यहां वहां ने देखियो कि यहां विष्णु की बड़ी भारी महिमा है, वैकुंठ की बड़ी महिमा है, और वो ऊपर के जो प्रदेश वाने जीते वो सब देवदारू वृक्षन के हते। देवदारू वृक्ष स्वर्ग के वृक्ष हैं, ऐसे वाके यहां मान्यता आती। तो सिकंदर को यह भ्रांति हो गई अलेक्जेंडर को कि मैं विष्णु का अवतार हूं क्योंकि मैंने हिंदुस्तान जीत लिया जहां सब देवदारू उग रहे। ऊपर के नॉर्दर्न एरिया में देवदारू उगते थे। देवदारू को क्या कहो आप लोग? देवदारू कहो ना। तो देवदारू के वृक्ष उगते थे और यहां विष्णु की बड़ी भारी मान्यता आती, और ये देश वाने जीत लियो तो वाकू यूं हो गयो कि मैं शायद विष्णु तो कहीं नहीं हो। सो हिस्टोरियन वहां के साथ आने वाले हिस्टोरियन वहां की मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे कमांडर को अभी ये इल्यूजन हो रहा है कि मैं विष्णु का अवतार हूं। और वो भावना को लेके जा वक्त वो ग्रीक में पहुंचे के मैं हिंदुस्तान जीत के आया हूं, क्या सेरियो सेवा करो? यार हट जा, थोड़ा सा तो धूप आ रही है, कितनी अच्छी धूप आ रही थी, व्यर्थ में आड़े आके खड़े हो गए, टेक रेस्ट, थके भय होएगो। ये उपेक्षा।
ये उपेक्षा हो ले बीड़ा एकलाई उड़ाओ पभाकी वाकू उपाधि दो कि तमारा जेवो तो हमारो सेवक कोई ना थयो सब लल्लू चप्पू नहीं तो हट जा थोड़ा सामने से धूप आ रही है ज्यादा आनंद है ये उपेक्षा जो है वो सुख है मेरी बात समझ में आई वाकू विरोध नहीं है अलेक्जेंडर सु अपने चेला की उपलब्धि पे वाकू कोई ग्लानि नहीं है पर चेला की उपलब्धि से वो पिघल जाए मोमबत्ती की तरह टपकने लग जाए कि महाराज किवड़िया खोल के रस की बूंदें पड़ी ऐसा टपकने वालों मोमबत्ती वालों हतो नहीं वो ये उपेक्षा सुख है क्षमा क्रोध को अपोजिट जब अपन क्षमा करें तो वो एक सुख अपने को पैदा करे क्यों ध्यान से समझो कि यदि आप में वीर्य है तो क्रोध की जरूरत ही नहीं होती तो क्रोध से आप में दो तकलीफ पैदा हो रही हैं एक तो निर्वीर्यता को एहसास और दूसरी क्रोध की तकलीफ और क्षमा में बाजी आपके हाथ में कि मैंने माफ किया अब तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना जब आपने क्षमा कर दियो तो अब तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना और है तो तकलीफ कितनी सी है निर्वीर्यता तकलीफ तो नहीं है क्षमा तो आप कर रहे हो ना क्षमा आप कर रहे हो आपके हाथ में है क्रोध करते ही गेम आपके हाथ में से निकल के वाके हाथ में जा रही है क्योंकि वो सर्विस आप कर नहीं पा रहे हो जैसे टेनिस में सर्विस और रिटर्न होवे वो रिटर्न कर पाने को मादा है नहीं करके हाथ कांप रहे हो और यहां तो आपके हाथ में है बॉल तो वो क्षमा एक तरह को सुख पैदा करे व्यक्ति को क्रोध के ठिकाने क्षमा को मादा अपने में पनपे तो अपने में सुख की अनुभूति हो ही है ये जैन लोग नहीं है खम्मामी मिच्छामी दुक्कड़म खम्मामी सव्वे साहुणा खमंतु खमंतु माने क्षमंतु तो क्षमा ऑलवेज कोई तरह को सुख पैदा करे ही है मात्सर्य के ठिकाने निरहंकार आएगो यदि आप में अहंकार नहीं है तो दूसरे में मात्सर्य करने की आपको जरूरत ही नहीं है जब भी आपको दूसरे पे मात्सर्य आ रहे हो है माने आपके भीतर कोई छुपे अहंकार काम कर रहे हो है कि वाके ठिकाने मैं होतो तो कितना अच्छा होतो तो वाके ठिकाने मैं होतो तो अच्छा होतो तो तू गयो क्यों नहीं वहां अब तेन सिंह एवरेस्ट पे चढ़ गयो वाके बजाय मैं चढ़ गए होतो तो कितना अच्छा होतो जाया तो चढ़िया तो नहीं चढ़ पा रहे हो एवरेस्ट पे छोड़ अहंकार के एवरेस्ट पे चढ़ना है एवरेस्ट पे चढ़ने को अहंकार छोड़ दोगे तो तेन सिंह पे मात्सर्य आएगा ही नहीं मन में कहीं न छुपी भाई एक अहंकारिक धारणा है रावण के जैसी ख्याल में आया ना कि सीता मोह को मिलनी चाहिए राम को कैसे मिल गई करके तो मात्सर्य आयो ना यदि नहीं मिली है मोह को मिलनी चाहिए ऐसा अहंकार मोह को नहीं हो तो राम ले जाए कि लक्ष्मण ले जाए मेरो क्या गया वहां में तो जितनो आश्चर्य है वहां में अहंकार अपनो छुपो काम कर रहे हो वो छुपे अहंकार को अपन देख नहीं सके हैं करके अपने को मात्सर्य हुए है यदि अपन निरहंकारी हो जाए तो वो जो मात्सर्य को जो दुख है वो तुरंत सुख में कन्वर्ट हो रहे है ये जो सारी रो है ये सुख की रो है ये आनंद की रो है ये दुख की है और ये सारी रो सुख की रो है वो गुण प्रकट होते ही वो कैसे सुख बन रहे है कन्वर्ट हो रहे है वो मैं आपको दिखा रहा हूं सहजश्री को जो रिवर्स काम भयो वो काम यदि आपके भीतर आनंद को गुण प्रकट हो रहे है तो प्रकट होते ही
यदृच्छा लाभ संतोष। मिलो है अच्छा है, नहीं मिलो तो ठीक है, मिल गए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो जाने दो। ये यदृच्छा लाभ संतोष जो है वो सुख की पहली शर्त है। यदृच्छा संतुष्टा द्वंद्वातीता विमत्सरा, भगवान जो कह रहे हैं ना, वो सुख समझा रहे हैं कि जीव में सुख कैसे है। तो बेसिकली यदृच्छा लाभ संतोष यदि आपको है तो उन सारे दुखन पे, आप कौन से दुखन पे, जो कामजन्य। देखो यहां वैराग्य की बात नहीं है, काम को नेगेशन नहीं है, वो बुढ़ापा की मनोवृत्ति नहीं है, पर परस्पर कैसे प्रतिभाव प्रकट करनो, वह अनुभाव में सुख कहां से आ सके। कोई के प्रति आपको वो अनुभाव प्रकट करना है, सुखानुभाव प्रकट करना है, तो आप में यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, तुरंत सुख को अनुभव प्रकट होएगा आपको। ख्याल में हो? वो काम को अपोजिट है, मोह को अपोजिट यथार्थ ज्ञान है। माने प्रत्येक मोह में कोई ना कोई ज्ञान तो है ही ना, पर वो ज्ञान क्या है, कूपमंडूकता को ज्ञान है। कोई एक सिंगल फैसेट पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, वाके पूरे रेंज को समझे बिना, वाको नाम मोह है। वाको जो अर्थ जैसो है वैसो वाको पूरा समझते ही मोह खत्म हो जाएगा। ख्याल में है ना? मोह जब पैदा हो रहे है, वाकी पहली शर्त है कि जो ऑब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट को आप जान नहीं रहे हो, वह ऑब्जेक्ट पे मोह भी नहीं पैदा हुए हो, माइंड इट। पर जा ऑब्जेक्ट को आप पूरा नहीं जान रहे हो, वो मैंने एडवर्टाइजमेंट को जो प्रिंसिपल बताया, वहां में तो मोह होनो ही है। तो जो भी ऑब्जेक्ट या तो आप जानो, यदि आपको वो मोह पैदा कर रहे हो है, जा ऑब्जेक्ट पे आपको मोह पैदा हो रहे हो है, तो आपको पूरा जानो। फिर टेक टाइम, इनफ टाइम। मोह पैदा हो रहे हो ना, या कि पूरी रेंज को अब मैं जाने बिना नहीं छोड़ूंगा, बस मोह खत्म हो जाएगा। यदि जानना नहीं है तो फिर मोह छोड़ दो। आदमी को वो दो के बीच में मोह ज्यादा पसंद आवे यथार्थ ज्ञान के बजाय। मानसिक स्थिति अपनी ऐसी हो कि वो मोह अपने को ज्यादा अपीलिंग लगे, मोह में जीनो आदमी को ज्यादा प्रेफरेबल लगे, सेफर लगे। वस्तु को यथार्थ जानने में आदमी को थोड़ी नर्वसनेस आवे कि कहीं हकीकत पता चल गई तो। अब जैसे एक सामान्य बात बताऊं, कोई डॉक्टर ने अपने को कह दी ये तकलीफ तुमको है, तो शायद कैंसर हो सके। अब अपने को मोह पैदा हो जाएगा कि जांच करवावे नहीं जाएंगे, कहीं निकलियो तो जांच करवावे नहीं जाएंगे। अब भाई ज्ञान तो हो गया ना थोड़ो, पर जांच करवाने पर यथार्थ पता चल जाएगी, वाकई मारे टांटियां थर थर कांपते हुए। तो यदि तुमको ये है तो आपको यथार्थ में जान लो, सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं होएगा तो भी आ जाएगा, है तो भी सॉल्यूशन आ जाएगा। पर वो यथार्थ ज्ञान के बजाय आदमी ऑलवेज मोह में जीना पसंद करे, क्योंकि अपनी रेंज अपन ने जान करके यथार्थ ज्ञान के अनुरूप अपनी कॉग्निटिव रेंज अपन ने इतनी नैरो रखी है कि वो मोह को महसूस जो अपने को दिख रहे हो है ही दिखना अपने को प्रेफरेबल लगे है। यथार्थ ज्ञान की जो पैनोरामिक रेंज है वो अपने को नहीं अच्छा लगे। बस बाहर ही खोल के देख लियो कि केवू छे बाहर, बस बंद करो ना, પછી જે ચાલતું હોય। આપણા ગલીમાં તો ઝઘડો નથી ને, ભલે મુંબઈ સળગતું હોય। ઝઘડો થયો છે ના, નીચે બધી શાંતિ છે, બસ આ બધી ઝઘડો આવશે અહીંયા। હમણાં બાજુવાળી ગલીમાં થયો છે, પછી અહીંયા આવશે। वो आदमी जानना नहीं चाहे।
तो या तो जानना नहीं चाह रहे हो तो मोह मत पालो,